मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। हम स्टूडेंट हुए दिनेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन खरटिया गढ़वा का। हम वहाँ का 23-25 सेशन का बीएड का स्टूडेंट है। ठीक है, हम वहाँ से जो बीएड कर रहे हैं, वो जो कॉलेज है दिनेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन, वो एफिलिएटेड है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय से। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय हम लोग का फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम ले चुकी है। ठीक है, अब क्या है कि वो जो कॉलेज है वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अंडर आ गए, जो यूनिवर्सिटी का नाम है बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय। अब वो जो कॉलेज है दिनेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जिससे हम बीएड कर रहे थे, वो कॉलेज वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर चला गया। अब कॉलेज का कहना है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय में होगा और 3 और 4 सेमेस्टर का एग्जाम बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय कंडक्ट कराएगी। पर ये हम लोग नहीं चाहते हैं, और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए हम लोग का जो डिपार्टमेंट है बीएड का, उनका प्रिंसिपल है डॉक्टर सुनीता गुप्ता, वो बार बार फोर्स करती है। ये डराया जाता है कि अगर आप लोग बार बार यूनिवर्सिटी जो आप लोग दौड़ रहे हैं, आप लोग लीडर हैं, नेता हैं, हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोग छात्र हैं, अपना हित के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, मेरे पास एविडेंस भी है कि भविष्य में आगे चल के हमको जैसा प्रशासन एनपीयू और कॉलेज के द्वारा किया जा रहा है, उससे हमको भविष्य में दिक्कत होगा, परेशानी होगा। ये हमारा हित का चीज है। हमारा मांग, हमको सिर्फ 3rd और 4th सेमेस्टर का एग्जाम नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कंडक्ट कराए। हम लोग नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में आज लेकर के 4 बार आ चुके हैं। डीसी हम लोग को कोई गजट नाम का चीज बोलते हैं, उसमें बोलते हैं कि इससे हम बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब यही चीज है तो आप मेरा रजिस्ट्रेशन क्यों लिए? हम गजट कुछ नहीं जानते, हम स्टूडेंट है, सीधा सा बात है। गजट हम लोग जब निकाल करके देखें, गजट में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जब कोई नया यूनिवर्सिटी बनता है तो उसका सेशन को बीच में ही कोई दूसरा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कर दिया जाए। हम गरीब का बच्चा है, हम प्राइवेट में नहीं पढ़ सकते हैं, हम सरकारी में पढ़ना चाहते हैं। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय से ही हम ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं। ये हमें बहुत अच्छा लगता है, हमको यही पढ़ना है। हमारा सीधा सा मांग है 3rd और 4th सेमेस्टर का एग्जाम नीलांबर पीताम्बर कंडक्ट कराए, और हमारा कोई मांग नहीं है। मामला ये है कि हम लोग नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अपना दाखिला लिए थे दिनेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन खरटिया गढ़वा में, परंतु 1st सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर हम लोग को नीलांबर पीताम्बर से कंप्लीट हुआ। उसके बाद 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के लिए हम लोग को यूनिवर्सिटी ही चेंज कर दिया गया। इसके खिलाफ हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। मांग ये है कि हम लोग को 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी ही एग्जाम कंडक्ट करे। जी, इसी यूनिवर्सिटी चाहिए। समस्या ये है कि सर हम लोग जब हम लोग डिग्री मिलेगा ना सर, तो उसमें 2 यूनिवर्सिटी का नाम होगा, जो कि अभी वर्तमान में झारखंड का भी मुद्दा ऐसा हो चुका है, यूपी का भी मुद्दा हो चुका है ना। तो हम लोग उस मुद्दा से डरे हुए हैं, इस तरह से हम लोग उलझना नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि किसी एक यूनिवर्सिटी से हम लोग को डिग्री मिले। मेरा नाम संटू कुमार हुआ जी, मैं नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी अंतर्गत दिनेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन गढ़वा खरटिया का स्टूडेंट हूँ। हम लोग का यूनिवर्सिटी चेंज हो रहा है, इसी मुद्दे पर धरना हो रहा है। हम लोग पहले एनपीयू से थे, अब हम लोग को बीडीएसयू से किया जा रहा है। 2 सेमेस्टर हमारा एनपीयू से हो चुका है और 2 सेमेस्टर बीडीएसयू से होने का बात हो रहा है। हम लोग को एनपीयू से ही करना है। जैसे कि जब डीयू से आईपी जो यूनिवर्सिटी था अलग हुआ था, उस टाइम भी तो जो यूनिवर्सिटी था वही जो पुराने बच्चे थे, जहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ था उसका, वही उसका डिग्री दिया था। तो हम लोग साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यही मुद्दा है। हाँ, बात किया है। वो बोल रहे हैं कि यहाँ से नहीं हो सकता है, वहाँ अभी गजट निकला है, गजट के अकॉर्डिंग, मगर गजट में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग को एनपीयू से ही करना है। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक। मेरा नाम आशीष ठाकुर, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय अध्यक्ष NSY के मैं छात्र नेता हूँ। इन विद्यार्थियों का समस्या था कि ये नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के अधीन एक दिनेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन बीएड डिपार्टमेंट चलाती है। ये एनसीटी तय करती है, एक इंट्रेंस का एग्जाम होता है और वो कॉलेज अलॉट करने के लिए एनसीटी करती है। ना हम अपना मर्जी से दिनेश कॉलेज, वहाँ जो दिनेश कॉलेज है उसमें गढ़वा में
वहाँ हम लोग अपना मन से नहीं लिए हैं, क्योंकि जो नंबर के बेस पे एनसीटी तय करती है कि हाँ आप उस कॉलेज में नंबर के अकॉर्डिंग है, आप वहाँ जाकर नामांकन लीजिए। मैंने देखा कि नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय एक गवर्नमेंट सरकारी विश्वविद्यालय है, इसके वजह से मैं वहाँ बीएड में एडमिशन कराया कि ठीक है भाई कॉलेज जो है, बट हम यहाँ नीलांबर विश्वविद्यालय से करना चाह रहे हैं। लेकिन इन लोगों का ये समस्या है कि वो जो अब बाबू दिनेश सिंह नाम के एक जो कॉलेज था वो एक यूनिवर्सिटी बन गया है, यूनिवर्सिटी बन गया, वो चाह रहा है कि नहीं। और इन लोग का सत्र 23-25 सेशन है, जो 2 सेमेस्टर इन लोग का नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कंडक्ट करवा चुकी है। अब इन लोग जो दिनेश एजुकेशन ऑफ जो बीएड डिपार्टमेंट है, जो यूनिवर्सिटी बना है, वो चाह रही है कि 2 सेमेस्टर तुम लोग का एग्जाम हम वहां करें, जो विद्यार्थियों के हक अधिकार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इन लोग का फ्यूचर बर्बाद करने का साजिश है। ये इन लोग का बताइए कि 2 सेमेस्टर का रिजल्ट एनपीयू से पब्लिश हुआ है और 2 सेमेस्टर का रिजल्ट अब वहाँ दूसरे विश्वविद्यालय से होगा। ऊपर से भी रजिस्ट्रेशन का डेट अब बताइए कि रजिस्ट्रेशन इन लोग का 2022 से 23 में इन लोग जो हुआ है नीलांबर पीताम्बर में हुआ है, और अब दूसरा विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन इन लोग का 2 हो जाएगा। मार्कशीट भी 2 तरह का होगा इन लोग का, 2 सेमेस्टर के नीलांबर पीताम्बर का और 2 सेमेस्टर का बाबू दिनेश सिंह यूनिवर्सिटी का होगा। अब इन लोग जो डिग्री है एक शिक्षक के लिए डिग्री है, इन लोग कहीं भी अगर जाएगा जॉब के लिए तो इन लोग का डिग्री इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि 2 विश्वविद्यालय इसमें इन्वॉल्व हो गया है। विद्यार्थियों इन लोग को जो समस्या था, इन लोग नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में आके चक्कर लगाए, गुहार किए पदाधिकारी से कि सर हम लोग को 2 सेमेस्टर बचा हुआ है, आप नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय से कंडक्ट करा दिए। मैं नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय को जानता हूँ, ना कि दिनेश एजुकेशन ऑफ बीएड डिपार्टमेंट को। मैं नीलांबर पीताम्बर जानकर एडमिशन लिया है, ना कि कॉलेज में, जिसमें वो समस्या था, जिसमें वो हम लोग के उस समय आए थे, तो उस समय जो वीसी थे तपन कुमार शांडिल्य सर थे, मैटर उस समय भी उठा था। तो तपन कुमार शांडिल्य सर राजभवन में या फिर कहीं भी कहीं बात की है वो, तो फिर एक हम लोग को लिखित मिला था कि तुम लोग को जो 3 सेमेस्टर है, 3 सेमेस्टर एग्जाम तुम लोग को एनपीयू कंडक्ट करवाएगी और तुम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। जिसमें आज हम लोग जो अभी वर्तमान हमारे नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के विषय है, वो बोले कि मैं तपन कुमार शांडिल्य को नहीं जानता हूँ, मैं अभी हूँ। अभी जो गजट आया, गजट मैं मानता हूँ कि गजट में विश्वविद्यालय और कॉलेज अलग होता है, ना कि विद्यार्थी। और एक और मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी चूज करने का अधिकार विद्यार्थी को होता है, ना कि अधिकारी को होता है। हम चाहेंगे कि हाँ हम इस कॉलेज में पढ़े, वो मेरा अधिकार है, आपका अधिकार नहीं है कि जबरदस्ती आप बोल दीजिएगा कि तुम उस प्राइवेट विश्वविद्यालय में। आखिर मैं एक किसान का बेटा हूँ, इन लोग जितने विद्यार्थी है किसान का बेटा है। पैसा कैसे कमाया जाता है, 1.5 लाख रुपया कैसे हम लोग जुटा रहे हैं, विद्यार्थी कैसे जुटा रहे हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं जान रहेगा। हम लोग को क्या समस्या है बताइए, कितना कितना दूर से विद्यार्थी आए हैं और इन लोग को कुछ नहीं, लोग डायरेक्ट छोड़ दे रहे कि नहीं तुम लोग जाओ। और विद्यार्थी के लिए इन लोग क्या किए, इन लोग को एक राजभवन लिखना चाहिए कि नहीं ये सत्र है, इस सत्र का और बहुत सारे विश्वविद्यालय का हम लोग निकाले हैं कि ये सब रांची विश्वविद्यालय भी नीलांबर पीताम्बर जो अलग हुआ था, जो पहले रजिस्ट्रेशन वहां हो चुका था, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय रांची से ही कंप्लीट करवाया था। लेकिन आखिर इन लोग क्यों, इसमें साफ साफ झलक रहा है कि इन लोग मिली भगत है, इन लोग को कुछ वहां से बेनिफिट मिला है, इसलिए विद्यार्थियों को जबरदस्ती वहां धकेला जा रहा है और विद्यार्थियों का जो फ्यूचर है बर्बाद किया जा रहा है। यदि इन लोग को नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय से इन लोग का सत्र और डिग्री नहीं मिलेगा तो मैं आज कहता हूँ। शुक्ला हुआ, मैं दिनेश कॉलेज ऑफ फरटिया की बीएड की छात्रा हूँ, जिसमें हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हुआ ये एनपीयू से लेकर के, मतलब हम लोग जो रजिस्ट्रेशन कराए थे वो एनपीयू से था, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है। इससे पहले 3 कॉलेजों का ट्रांसफर किया गया, ठीक है, एनपीयू से उन लोग को क्या बोलते हैं इनको मतलब इधर कर दिया गया बीएड, क्या बोलते हैं डेंटल कॉलेज। तो उसमें 2 है, एक नर्सिंग है और एक बीएसएमएलटी है। उन दोनों का यहीं से एग्जाम कलेक्ट किया जाएगा, यहीं से एग्जाम दिलवाया जाएगा उन लोग का। और उसमें बस एक हम लोग बच गए हैं कि हम लोग का दिनेश कॉलेज लेगा एग्जाम। अब उसमें बताइए, हम लोग उस चीज पे मुद्दा उठाए कि हम लोग, उसमें तो 3 कॉलेज था, उसमें हम लोग को अकेले क्यों छाट दिया गया। जब हम लोग इस बात को लेकर डिस्कशन किए तो सर ने
आपस में बात किया, सर लोग वीसी सर और क्या बोलते हैं रजिस्ट्रार सर ने बात किया, और वो लोग ने हम लोग को क्या रिस्पॉन्स किया, वो लोग बोले कि ठीक है, अब आप लोग की वजह से ऐसा हो रहा है तो उन लोग का भी एग्जाम अब दिनेश कॉलेज ही लेगा, हम लोग नहीं लेंगे। जब उन लोग का एग्जाम ये लोग लेने के लिए तैयार हुए, हम लोग को साइड किए, और जब हम लोग ये मुद्दा उठाए तो ये तीनों को साइड कर दिए। उस टाइम तो हम लोग का जिक्र नहीं हुआ कि बीएड वाले का हम अलग क्यों कर रहे हैं। उस टाइम जब ये लोग बीए और जो नर्सिंग का और वो लोग का जब बीएसएमएलटी का जब एग्जाम ये लोग बोले कि हम एनपीयू लेंगे, हम लोग को साइड किए, तो उस टाइम हम लोग को भी सोचना चाहिए ना, हम लोग के लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए ना कि इन लोग का प्राइवेट कॉलेज क्यों लेगा। सबसे बड़ी बात ये कि हम लोग एनपीयू गवर्नमेंट कॉलेज है और हम लोग दूसरा प्राइवेट सेक्टर में आ जाएंगे तो हम लोग का वैलिडिटी नहीं रहेगा। हम लोग एज ए टीचर हैं, अभी भी हम लोग प्राइवेट टीचिंग कराते हैं, हम लोग का लाइफ हम लोग का कितने अंधेरे में जाएगा। कम से कम हमारे टीचरों को ये सोचना चाहिए। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी वीसी सर से और रजिस्ट्रार सर से कि हम लोग को प्लीज 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 हम लोग का एनपीयू से ही रहने दिया जाए, हम लोग का जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। जैसे अब सर बोल रहे हैं कि नहीं, अब तीनों का नहीं करेंगे हम। अब उसमें जब हम लोग मुद्दा उठाए तो इन्होंने क्लियर कह दिया कि अब जब तक वहां से बोला नहीं जाएगा हम उन लोग का भी नहीं लेंगे। लेकिन हम लोग को कहीं से नहीं करना, हम लोग को एनपीयू एडमिशन लिया है, एनपीयू रजिस्ट्रेशन किया है, हम लोग एनपीयू से ही रजिस्ट्रेशन लेंगे, अन्यथा हम लोग को पैसे रिटर्न करें। हम लोग को नहीं चाहिए सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग को रजिस्ट्रेशन के लिए बार बार फोर्स किया जा रहा है। आप लोग हाँ, और पहली बात की रजिस्ट्रेशन जब यहाँ से ट्रांसफर होगा तो रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने का कोई पैसा नहीं लिया जाता, बट मैडम लोग सर लोग हम लोग से बोलते हैं कि आप लोग का देखिए रजिस्ट्रेशन एनपीयू से हुआ तो पैसा लगा, हम लोग पैसा भी नहीं लेंगे, आप लोग को फ्री अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। हम लोग फ्री, हम लोग बेवकूफ हैं, हम लोग टीचिंग कराते हैं उसके बारे में तो हम लोग को नॉलेज है, बट वहां से हम लोग को बोला जा रहा है कि फ्री मिल रहा है, आप लोग को लालच दिया जा रहा है, तो क्या हम लोग का पैसा भी नहीं लगेगा? फी भी नहीं लगेगा? हम लोग फ्री में रहेंगे, फिर हम लोग का पैसा नहीं ले। हम लोग को ऐसी डिग्री से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को बस एनपीयू से चाहिए तो एनपीयू से चाहिए, बस एनपीयू चाहिए। हम लोग अगर 10 दिन भी धरना पे बैठना होगा, हम लोग बिना खाए पे बैठेंगे। बस इतना ही बोलना चाहेंगे, धन्यवाद। ये मामला यही है, जितने भी स्टूडेंट अभी धरना दे रहे हैं विश्वविद्यालय में, वो टोटल स्टूडेंट जो है दिनेश कॉलेज ऑफ गढ़वा के स्टूडेंट है, ठीक है, और बीएड के छात्र है। सत्र इनका है 23-25। इन लोग का अभी सेशन चल रहा है, अभी तो इन लोग का सेशन जो है 23-25 जो सेशन है, एक साल में इन लोग के 2 सेमेस्टर हो जाना चाहिए। अभी इन लोग का टोटल जो 25 अभी सत्र चल रहा है, और इन लोग का अभी तक पूरा फाइनल हो जाना चाहिए, ठीक ना, लेकिन अभी तक इन लोगों को फाइनल नहीं किया गया है। और प्लस में इन लोग को अपने यूनिवर्सिटी से किसी और यूनिवर्सिटी में भेज दिया गया। इन लोग का रजिस्ट्रेशन जो हुआ था एनपीयू नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, इनमें रजिस्ट्रेशन हुआ था और इनका कंप्लीट हुआ है 1 से और 2 सेमेस्टर, और 3 और जो 4 सेमेस्टर है और बाबू दिनेश सिंह यूनिवर्सिटी वहां पर ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, जो कि छात्रों के भविष्य के साथ पूरा खिलवाड़ हो रहा है, ठीक ना। इसीलिए जितने भी दिनेश कॉलेज ऑफ गढ़वा के जितने भी छात्र छात्राएं हैं यहाँ विश्वविद्यालय में आए हुए हैं और इसके विरोध में, एनपीयू प्रशासन के विरोध में, एनपीयू वीसी के विरोध में धरना दे रहे हैं। और हम लोग जेएमएम से है, जेएमएम छात्र संगठन जेसीएम से है, झामुमो छात्र मोर्चा से हम लोग इन्हें समर्थन कर रहे हैं और लगातार इनके साथ हैं, साथ में इनके धरना दे रहे हैं और आगे भी इनका सपोर्ट करेंगे। और इन लोग का जो समस्या है, जो समस्या पूर्ण तरह अगर समाधान हो जाएगा तब तक इन लोग का साथ देंगे। मैं कौशल कुमार सिंह, झामुमो छात्र मोर्चा पलामू जेसीएम का जिला अध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन फरटिया की मैं छात्रा हूँ। हम लोग का मांग है कि हम लोग का जो 2 सेमेस्टर बचा हुआ है वो यहाँ से कंडक्ट करवाया जाए एनपीयू से, लेकिन हम लोग के लिए मैम का व्यवहार पूरा चेंज हो चुका है। मैम लगातार टॉर्चर कर रही है इस बात के लिए कि तुम लोग एनपीयू जाकर वहाँ बात कर रही हो, धरना कर रही हो, तो तुम लोग नेता बन रही हो। डॉक्टर सुनीता गुप्ता बोलती है और उनका बोलना है कि तुम लोग नेता बन रही हो, तुम लोग को फेल करवा देंगे, तुम प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देंगे। और एक बात और उनका, हाँ एक बात और उनका कहना है कि मेरे यूनिवर्सिटी में आ जाओ, तुम लोग बिना पढ़े पास हो जाओगे, तुम लोग को पढ़ने लिखने का कोई जरूरत नहीं है, नजर में है, तुम लोग पढ़ने लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग बिना पढ़े पास हो जाओगे। एनपीयू फेल करता है, तुम लोग फेल नहीं होगे मेरे यूनिवर्सिटी में आ जाओगे तो, ऐसा उनका बोलना है। हम लोग का मांग है, हम लोग फेल हो पास हो कुछ भी हो, हम लोग का हमारा पर्सनल है, हम नहीं कह रहे हैं कि हमको पास ही कीजिए, लेकिन हमारा 2 सेमेस्टर का एग्जाम यहीं से कंडक्ट करवाया जाए एनपीयू से, बस और कोई मांग नहीं है हम लोग का। बस थैंक यू।